अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने मानेसर पहुंचकर मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव, पूर्व विधायक सत्य प्रकाश जरावता के साथ अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में भाजपा ने जहां शहरी क्षेत्र को पूरा महत्व दिया गया है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होगा। मानेसर नगर निगम का क्या क्या विकास होगा, क्या है घोषणा पत्र में, सुनिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली की मुंह जुबानी। जो संकल्प पत्र मानेसर को लेकर जो जारी किया है, मैं आज उसको लॉन्च किया है। उसकी कुछ मुख्य बातें मैं आप सभी पत्रकार साथियों के बीच में रखूंगा और मैं इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र तैयार किया है, इसको हमने अनेक प्रकार से इसका संकलन करने का काम किया है। बहुत सारे अनेक समाज के प्रमुख लोगों से इसके बारे में विचार विमर्श किया है। पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी अनेक लोगों से चर्चा करते हुए हमने इसको तैयार किया और जो हरियाणा प्रदेश का हमने तैयार किया है उसमें 21 बातें हमने अपनी मैनिफेस्टो में रखी है, जो विस्तार से आपको 24 तारीख को बताई गई है। आज मैं मानेसर के जो हमारा संकल्प पत्र है, नगर निगम, क्योंकि यहाँ पहली बार चुनाव हो रहा है और पहली बार चुनाव हो रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही इसको बनाने का काम किया है। 2025 के मानसून से पहले 2025 मानसून से पहले हम सभी वार्डों को बारिश के लिए, बारिश के पानी की खड्डों में पानी ना भरे, इस प्रकार की एक पूरी व्यवस्था, जल भराव मानेसर में ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। हम द्वारका एक्सप्रेस वे से IMT मानेसर रोड सेक्टर 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 और सेक्टर 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 92, 93, 95 मेन रोड जैसी मुख्य सड़कों पर विशेष ध्यान देंगे ताकि निवासियों को तुरंत राहत मिल सके। हम मिशन सुधार सड़क से शिवर तक शुरू करेंगे और गढ़ी, सिकंदरपुर, नागपुर वो एवं मानेसर में सड़क मरम्मत कार्य को प्राथमिकता देंगे। इस मिशन के तहत मानेसर की हर सड़क को पूरी तरह पक्का किया जाएगा। साथ ही सभी वार्डों में सीवरेज निपटान सुविधाओं में सुधार किया जाएगा और सेप्टिक टैंकों की सफाई को साल में 2 बार अनिवार्य किया जाएगा। हम मानेसर सेक्टर 4 और 95 में हयातपुर, ककरोला, भांगरोला गांव और यदुवंशी स्कूल के पास विशेष कचरा सफाई अभियान भी चलाएंगे। हम केंद्र और राज्य सरकार पर सहयोग से NH 8 पर स्थानीय क्रॉसिंग के लिए अंडरपास विकसित करेंगे, जो घनी आबादी वाले वार्ड नंबर 10, 11 और 12 से गुजरता है। इसके अलावा हम राज्य सरकार के साथ मिलकर सड़क चौड़ीकरण और नई सड़कों के निर्माण पर काम करेंगे, जिससे सती चौक जैसे इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर किया जा सके। हम मिशन आवारा पशु प्रबंधन लागू करेंगे, जिसमें समर्पित गौशालाओं की स्थापना, मौजूदा गौशालाओं में सुचारू संचालन की सुनिश्चितता और प्रभावित वार्डों में निगरानी प्रणाली को मजबूत करना शामिल होगा। 4 बिल्कुल अंतिम चरणों में है और जिस तरीके से मैं लगभग 27, 28, 30 में से 27, 28 गाँव के और 90% शहर उनको हम कवर कर चुके हैं। जैसे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की लहर है, उसी तरीके से हरियाणा प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बडोली जी जिनकी अध्यक्षता में, जिनके नेतृत्व में यहाँ प्रदेश में भी चुनाव लड़ा गया था। सारे सर्वे, सारे एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से जा रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, 2.5 दिन फिर मुख्यमंत्री बन के भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोए थे, लेकिन वो सिर्फ जब चुनाव की पोलिंग होनी थी और जब EVM मशीन खुलनी हुई थी, उसके बाद उनके ढोल, नगाड़े, DJ, बग्गी और उनकी जलेबियाँ भारतीय जनता पार्टी के मुझ जैसे कार्यकर्ताओं ने खाई थी। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है, ना देश में कोई वजूद है, ना प्रदेश में कोई वजूद है। और अभी दिल्ली चुनाव आपने सबसे जीता जाकर 70 में से 67 सीटों पे कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई है। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है, कोई कुछ मुकाबले में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चाहे वो गांव हो, शहर हो, लोगों का एक ही मिसाल है, कमल का फूल।
वो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश के नेतृत्व में और प्रदेश में माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भरोसा करते हुए ट्रिपल इंजन की सरकार 100% पूरे हरियाणा में और उसके साथ साथ नगर निगम मानेसर में बढ़ेगी। और जो सिंगल इंजन की बात वो करते हैं उनके लिए कोई प्रक्रिया ही नहीं बची देश में, कोई प्रक्रिया नहीं है अभी कांग्रेस के लिए, वो कहाँ दौड़ाएंगे। 100% पूरे नगर निगम मानेसर के सभी 20 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी कमल के किरण के प्रत्याशी जीतेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मुख्यमंत्री जी उस दिन सभा करने आए थे, उस दिन उनको भी भरोसा दिलाया था और इस क्षेत्र की सरदारी की तरफ से आज पुनः आपको आश्वासन देता हूँ 10 नगर निगम के चुनाव हैं पूरे हरियाणा में नगर निगम के। सबसे पहला अगर कहीं कमल खिलेगा तो वो मानेसर नगर निगम का कमल हमारे 10 के 10 खिलेंगे, नगर परिषद भी हम जीतेंगे, नगर पालिका भी, लेकिन सबसे पहला कमल नगर निगम मानेसर में खिलेगा। ये आपको भरोसा, आपसे वादा करता हूँ। आपको न्यूज कैसी लगी?